वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने तवील गौर के बाद कल 2 बड़े फैसले लिए हैं। रियासत रेट को बरकरार रखने के लिए दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी। इक्तिसादी रोड मैप से मईशत बहाल होगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा। कौमी सलामती कमेटी का मईशत मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दामात पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। एलामिये में कहा गया है कि कौमी सलामती मजबूत मईशत के गिर्द घूमती है। मुआशी आज़ादी के बगैर खुद मुख्तारी या वक़ार दबाव में आता है। कमेटी का करेंसी स्मगलिंग और हवाला बिजनेस रोकने पर इत्तेफाक। कहा ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर बनाया जाएगा। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार को यकीनी बनाया जाएगा। आवाम की फलाह पर मबनी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ तरजीह रहेंगी। बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी और MQM ने डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग नून की सालिसी नाकाम। आसिफ जरदारी की जेर सदारत होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। सब ने चुप साध ली। शुरका का मामले पर लबकुशाई करने से गुरेज। सब बिलावल हाउस से चुपचाप चले गए। MQM आइंदा का लाहे अमल आज होने वाले जनरल वर्कर्स इजलास में तय करेगी। इजलास में MQM ने कराची की 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियां बदलने का मुतालिबा किया। इलेक्शन का ऐलान होने के बाद हल्का बंदियां तब्दील नहीं कर सकते। सिर्फ कराची में तब्दीली से केसेस का सामना करना पड़ सकता है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। MQM ने कहा कानून साजी से हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन है। जानबूझकर हमारे मुतालिबात नहीं माने जा रहे। पीपल्स पार्टी की नीयत जाली हल्का बंदियों से सिंध के शहरों पर कब्जे की है। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान बुध को एक और मुलाकात का भी इम्कान। वफाकी हुकूमत का मिनी बजट लाने और दरामदात पर 3% फ्लड लेवी आयद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 1 से 3% तक सैलाब टैक्स आयद करने का फैसला किया। 60 अरब रुपए जमा किए जा सकेंगे। कौमी सलामती कमेटी ने मंजूरी दे दी। मिनी बजट तजावीज़ के लिए आज अहम इजलास होगा। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें और सहूलियात देने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हुकूक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अज़्म का इजहार। कहा दहशतगर्दों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। मुल्क की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासती रेट बरकरार रखी जाएगी। इमरान खान ने कहा एक्सटेंशन से पहले और बाद के जनरल बाजवा में फर्क था। जनरल बाजवा PDM को बुरा भला और करप्ट कहते थे। एक्सटेंशन के बाद कहा कि एहतसाब छोड़ें, मईशत की बात करें। 2021 में मुझे हटाकर शहबाज शरीफ को लाने का प्रोग्राम बना। जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा आपके लोगों की फाइलें ऑडियो वीडियोज हैं। मुझे कहा कि आप प्ले बॉय थे। मैंने कहा हाँ मैं था। बच्चा बच्चा जानता है कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान मौसम के हिसाब से बयान बदल रहे हैं। जनरल बाजवा ने 2 साल में जो किया वो आपको याद आ रहा है। जनरल बाजवा प्लान बना रहे थे तो ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की? बेहतरीन सिपा सालार होने का तमगा क्यों दिया? मालूम था ये एहतसाब के खिलाफ हैं तो फिर इस वक्त क्यों नहीं बनाया? सेनेट इलेक्शन और अपनी नाअहली बचाने के लिए जनरल बाजवा की मदद क्यों ली? इमरान साहब आपका पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने का प्लान फेल हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP सारे हमले अफगान सरजमीन से कर रही है। अफगान हुकूमत ने वादा किया था कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान हुकूमत को दोहा मुआहिदा याद दिलाएंगे। कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। TTP की दोबारा आबादकारी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। इत्तफाक़ राय पैदा करने पर दरवाजे पर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने पर जोर। कहा आवाम पर मरकूज समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगी। कौमी सलामती कमेटी का सूबाई एपिक्स कमेटियों को भरपूर तरीके से बहाल करने पर इत्तेफाक। कहा CTD की सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा।
लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दी गई। मोटरवे M2, M3 और M4 भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शाहराह पर भी कई मकामात धुंध से मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को सफर से दौरान एहतियात की हिदायत। दिसंबर 2022 में महंगाई की शरह 24.50% तक पहुंच गई। माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की औसत शरह 25.02 रही। प्याज, अंडे, मुर्गी, दालें महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में शहरों की निस्बत देहात में ज्यादा महंगाई। शहरों में महंगाई की शरह 21.6% रिकॉर्ड। देही इलाकों में शरह 28.8%। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात पर फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाक की अपीलों पर 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इलेक्शन कमीशन को मामला जिस नुक्ते पर भेजा था उसे नहीं देखा गया। बिल तो अभी तक एक्ट बना ही नहीं था। सवाल यह है कि एक बिल की बुनियाद पर तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। हुकूमत आखिरी वक्त में बिल लाई और यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा किया। हुकूमत ये सब पहले भी कर सकती थी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद वापस ले ली। जराये के मुताबिक ऑपोजिशन ने नंबर्स पूरे न होने पर तहरीक वापस ली। नून लीग ने वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर फोकस कर लिया। पंजाब असेंबली का इजलास 11 के बजाय 9 जनवरी को होगा। स्पीकर सिप्तैन खान सदारत करेंगे। परवेज इलाही का एतमाद का वोट लेने का इम्कान। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान से दोस्तों को गिला है कि बहुत बड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ को अब कोई छोटा नहीं कर सकता। क्या MQM अलायंस और BAP के मामलात नेचुरल हैं? अवाम नहीं जानते कि कामरान टिसोरी कौन है। पाकिस्तान 35 साल टेक्नोक्रेट सेटअप पर ही चला है। रिफॉर्म सिर्फ वो कर सकते हैं जिनके पीछे अवामी सपोर्ट हो। मोनिस इलाही के खिलाफ FIA की तहकीकात। मोनिस इलाही ने कहा, जो करना है कर लें, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। राना सनाउल्लाह साहब, ये वही केस है जो हाई कोर्ट ने खारिज किया। जब हम पंजाब में ऑपोजिशन में थे तब भी नहीं डरे। अब भी जो करना है कर लें। मुतनाज़े ट्वीट केस में गिरफ्तार सेनेटर आजम स्वाति की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा न मिलने पर रिहाई न हो सकी। आजम स्वाति ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का खत वापस ले लिया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी को भी नोटिस कर रखा है। तहरीक इंसाफ आज मुआशी सूरत हाल पर व्हाइट पेपर जारी करेगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन मुआशी मसाइल के हल के लिए अपनी तजावीज पेश करेंगे। तकरीब से इमरान खान भी खिताब करेंगे। एक तोला सोना 1,87,000 रुपए से महंगा। सोने की फी तोला कीमत में 3,300 रुपए इजाफा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 395 पॉइंट्स का इजाफा। सर्दी की शिद्दत में गैस गायब। शहरी मुश्किल में। कराची, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की तवील लोड शेडिंग। शहरियों के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। कौमी सलामती कमेटी का सैलाब मुतासरीन के मसाइल हल करने के अज़्म का यादा। कहा, 3 करोड़ 30 लाख अफराद की बहाली के लिए तमाम वसाइल को मुतहरिक किया जाएगा। शुरका ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इमदादी कोशिशों को सराहा। MQM ने बिलावल भुट्टो के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बयान पर वजाहत मांग ली। वसीम अख्तर ने कहा, हल्का बंदियों के जरिए किसी को शहरी सिंध पर कब्जा नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी मुआहिदों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ऐसा न किया तो हमसे किसी भी मुआहिदे पर अमल दरामद की उम्मीद न रखें। MQM का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान का इत्तेहादी जमातों के इजलास पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा की तरह इस बार भी MQM को हरी झंडी दिखा दी। मुलाकातें, मुज़ाकरात और चापलूसी के बावजूद MQM के हाथ खाली हैं। कराची के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। 15 जनवरी को इन तमाम जमातों को सरप्राइज देंगे।
कराची में लुटेरे मोबाइल लूटकर बैंक अकाउंट खाली करने लगे। नॉर्थ नाजिमाबाद में तालिबा से मोबाइल लूटकर बैंक अकाउंट का पिन तब्दील किया। मुतासरा तालिबा के मुताबिक फोन की मदद से बैंक अकाउंट से 7 लाख रुपए निकाले गए। कराची में डिफेंस के बंगले में चोरी की वारदात, मुल्जिमान 60 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान ले उड़े। पुलिस के मुताबिक बंगले के मकीन हैदराबाद गए थे, चौकीदार ड्यूटी पर मौजूद था। फिलीपीन के दारुल हुकूमत मनीला में बिजली का ब्रेकडाउन, एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद। बैनुल अक़वामी परवाजें कई घंटों से उड़ान की मुंतज़िर, हजारों मुसाफिर फंस गए। पारा चनास तले समेत जिला कुरम में शदीद सर्दी का राज, दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। नदियों में पानी जम गया।